दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट अस जॉइन अस पर। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, तो जितना हो सके उतना रिवीजन हो जाए। इसी विचार से हमने ये प्रश्न आज के ज़्यादातर प्रश्न जो है पॉलिटी से संबंधित हैं और पॉलिटी से ही बनाए गए हैं। तो आज के प्रश्न शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आज का सेशन करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों आज सही विकल्प बताएंगे और बाकी विकल्प को इग्नोर करेंगे। तो इसका निर्माण 27 सितंबर 1925 को हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका पड़ जाएगा नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? तो केशव बलीराम हेडगेवार थे। कौन थे? केशव बलीराम हेडगेवार थे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 की हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल। क्या है? कमल है। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। सी सही हो जाएगा। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र है कम से कम आपकी लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह नई आयोग का गठन किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग कब बनाई गई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जी के जन्मदिन पर। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो 1999। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत 1999 में की गई थी। आजाद हिंद फौज का कब सक्रिय हुआ? आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो ये जो है 1942 में। कब हुआ? 1942 में। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो ये अगस्त 1952 में। अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण काल से राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डॉक्टर लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया? कूपलैंड ने कहा था। किसने कहा था? कूपलैंड ने। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है प्रदर्शन हो रहा था, जिस पर गोली चलाने की वजह से हजारों लोग जो है मारे गए, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है लेबर पार्टी का सदस्य था। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से आरंभ किया। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? गांधी जी ने चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसने कहा था? इसे लोकमान्य तिलक ने कहा था।
महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो अपनी वकालत मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दी थी। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजनी नायडू गांधी जी से जुड़ी थी। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यह है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल, कैसा बिल? इल्बर्ट बिल किसने के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि पास नहीं हो सका और इल्बर्ट की सरकार गिर गई और उनको त्यागपत्र देना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया था। क्या नाम था इसका? यंग इंडिया। केसरी किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो इनका नाम है शहनवाज खान। शहनवाज खान आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? यह टिप्पणी, यह स्टेटमेंट जो है विंस्टन चर्चिल का है। किसका है? विंस्टन चर्चिल का है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाला लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल विभाजन के माध्यम से इस नीति की शुरुआत की। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। कहां से? चंपारण से। चंपारण में गांधी जी ने किसान आंदोलन शुरू किया। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो उसमें थे क्लीमेंट इटली। कौन थे? क्लीमेंट इटली जो है भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता। यस, इसका विकल्प हो जाए प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम के द्वारा दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन चौरा चौरी घटना के कारण बंद करना पड़ा, जिसे गांधी जी ने बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से 5 फरवरी 1922 को क्या किया? इस आंदोलन को वापस ले लिया। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। और यदि पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय, तो फिर आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध की व्याख्या की व्यवस्था या की व्याख्या जो है 352 से 356 के बीच की गई है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। क्या है? जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। गोवा भारतीय गणराज्य का एक हिस्सा कब बना? तो गोवा 1961 में जो है 1961 में पुर्तगालियों के से लेकर के बना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो यहाँ पर जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो किसके बाद? किसके? संघीय मंत्रिमंडल ने ऐसा प्रस्ताव ऐसी जो है परामर्श लिखित रूप से देता है तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो संविधान सभा के सम्मुख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तावित किया। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो नियम निर्धारण में राज्य सरकारों का स्थानीय निकायों पर कोई नियंत्रण नहीं है। किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो आप बताइए दुनिया में पहला अधिनियमित संविधान यूएसए का बना और पहला लिखित भी है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। स्थगित करने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष को होती है। भंग करने, विधानसभा बुलाने, विधानसभा का सत्तावसान करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश सुनंदा भंडारी। क्या नाम है? सुनंदा भंडारी है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 280 के तहत। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो पुडुचेरी को भारतीय संघ में 1956 में, कब? 1956 में सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यसभा कब भंग होती है? तो कभी नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। किसको? समस्त देशवासियों को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, इनका नाम था फजल अली, और इस आयोग का नाम भी फजल अली आयोग भी था। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 84 स्थान आरक्षित हैं अनुसूचित जातियों के लिए। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, के द्वारा संशोधन जो है सम्मिलित किए गए। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 33% सीटें आरक्षित हैं। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यदि लोकसभा में मंत्रिमंडल को विश्वास प्राप्त नहीं है तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर करता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है धर्म विरहित राष्ट्र,
अर्थात राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेगा? तो भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करेगा। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, 7वीं में शक्ति का विभाजन है और 6वीं में मिजोरम त्रिपुरा मेघालय के लिए विशेष प्रावधान। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब इसकी जगह नीति आयोग है और इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी है। अगर आपसे पूछता है नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो अरविंद पनगरिया थे। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो मौलिक कर्तव्य जो है कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो समान हो गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस तरह से ये आज का प्रश्न था। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आज के 100 प्रश्न थे जो कि बहुत ही स्पीडली जो है किया गया है। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाया जाए, इसलिए इसकी स्पीड भी ज़्यादा है और इसके विकल्पों को भी ज़्यादा व्याख्यायित नहीं किया गया। सीधे डायरेक्ट आपको जितने प्रश्न करवाने संभव होंगे उतने प्रश्न करवाए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को करें और उनको अपने दिमाग में स्टोर रखें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसे पूरा करके देखें और स्किप ना करें। तब तक के लिए गुड बाय।